स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू साइबर सिक्योरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर तो हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं, अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग एक और पहलू देखने वाले हैं, एक और डायमेंशन, एक और एंगल देखने वाले हैं ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जहां पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। ये हमारे डिस्कशन का एजेंडा रहेगा। सबसे पहले सर, डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि फिर से इंडिया में एक साइबर अटैक हुआ, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ एम्स दिल्ली पे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन, इनके सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज किए गए, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं दिस टर्न्ड आउट टू बी अ बिग बिग वेकअप कॉल फॉर एंटायर नेशनल सिक्योरिटी। तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है ये: साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर ऑन द राइज since the COVID-19 pandemic. Hence, protecting critical infrastructure from new cyber pandemic should be the priority of the emerging world. In light of this particular statement, आपको एनालाइज करना है कि if there is a need to declare the healthcare systems in India as critical infrastructure, और अगर करेंगे तो किस तरह के मेजर्स हमें डेवलप करने की जरूरत है। तो ये रहेगा आज की हमारी चर्चा का विषय। अब इस सवाल से ही हम लोगों ने एक चीज तो एस्टैब्लिश कर दी है कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं एक सिंपल से अगर एमसीक्यू आपके लिए बना दूंगा, राइट? एक सिंपल एमसीक्यू है। अगर मैंने आपको सवाल बना दिया, हमारा जो NCIIPC है, राइट, नेशनल साइबर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है, इसके अंडर कौन से सेक्टर्स आते हैं विच आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल? तो क्या आप गिन सकते हो कि कौन से क्रिटिकल सेक्टर्स है? और उसमें हेल्थ सेक्टर अगर मैं डाल दूं तो उसको एलिमिनेट करना है, अभी फिलहाल नहीं, ध्यान रखना है। और हमारा आर्गुमेंट यही है कि क्या हेल्थ सिस्टम को भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग बनाया जाए ताकि उसे और भी ज्यादा साइबर प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करें। यही हमारे डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस सवाल के प्रति आपको बहुत सारा फॉर्डर मिलेगा, सो स्टे विथ मी टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रीलिम्स क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो डू ज्वाइन द सिप प्लस 2023 प्रोग्राम। जो सिप प्लस प्रोग्राम है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आने वाले 90 दिनों में 19 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। 90 दिनों में यानी कि 3 मंथ्स में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा दी जाएगी, कंप्लीट रिवीजन होगी, 75 दिन आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगे, 3,500 से भी ज़्यादा आपकी एमसीक्यू सॉल्व करा दी जाएगी, आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगे, आपको टिप्स, ट्रिक्स, एनालिटिकल स्किल्स आपके डेवलप कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों पे आपको इनपुट्स मिलेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंस से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 अटेम्प्ट करें। तो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा या फिर वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, कंपनी प्राइस 10,000 से भी ज़्यादा है, 11,500 के आसपास। ऑलमोस्ट 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, you will get it at this price. So enroll before 19th December and be prepared for prelims 2023. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मैंने आपको बताया कि हाल ही में फिर से एक साइबर अटैक हुआ। नवंबर 23, 2022 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया। मोस्ट ऑफ द सर्वर्स स्टॉप्ड वर्किंग और इन सर्वर्स को मेंटेन करता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसके बावजूद सर्वर्स वर कॉम्प्रोमाइज। सारे के सारे जो फंक्शंस थे, जैसे कि इमरजेंसी फंक्शंस, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्टिंग, सभी चीजें मैनुअल मैनेजमेंट पे शिफ्ट कर दी गई। अब अटैक तो हुआ, लेकिन उस अटैक का वर्स्ट पार्ट क्या था कि सर्विसेज वर डिसरप्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट एक हफ्ता हो गया, द लॉकआउट ऑफ सर्विसेज कंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 वीक, जहां पे सर्वर्स की स्काउटिंग चल रही थी, राइट, सर्वर्स को सैनिटाइज करने की, यानी कि सर्वर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही थी, NIC वाज इन्वॉल्व, और एक केस भी एक फाइल किया गया एक्सटॉर्शन का, साइबर टेररिज्म का। और अपेरेंटली खबरें ये आई थी कि एम्स ने बताया था कि 200 करोड़ रुपए की डिमांड आई थी। अगर उन्होंने कहा 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिएगा क्रिप्टो करेंसी में तो आपको डिक्रिप्शन की मिल जाएगी, यानी कि जो सर्वर्स लॉक किए गए उनकी डिक्रिप्शन की आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इट वाज अ रैंसमवेयर अटैक। लेकिन
वर्स्ट पार्ट क्या था, अटैक तो हुआ लेकिन हमारा रिस्पॉन्स काफी प्रॉब्लमेटिक था, यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ता सर्विसेज और डिसरप्टेड कंप्लीटली मैनुअल मोड पे लगे हुए थे। अब इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेकअप कॉल, और ये कोई पहला अटैक नहीं है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर। जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है तब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे अटैक हो चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने तो इसको साइबर पैंडेमिक का नाम दे दिया कि 2020 से बहुत सारे आउटब्रेक्स हो चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हो चुके हैं, साइबर अटैक्स की स्केल, साइबर अटैक्स की जो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। साइबर पीस इंस्टीट्यूट ने बताया है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसको हाईलाइट किया, यूएन भी इसमें इन्वॉल्व था। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। लुक एट दीज एग्जांपल्स। डब्ल्यूएचओ के ऊपर ही, डब्ल्यूएचओ के खुद के सर्वर्स के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी, इसके अलावा 5 दूसरी जो कोविड-19 की ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप कर रहे थे, उन कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक्स हुए थे। यूएचएस, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके ऊपर अटैक हुए। ब्रिटिश हेल्थ सर्विसेज के ऊपर अटैक हुए थे। साइबर अटैक्स डिस्कवर्ड ऑन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन, जो गावी के थ्रू, जो गावी वैक्सीन अलायंस है, उनके जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑपरेशन थे उसके ऊपर भी साइबर अटैक हुआ। इंडिया के जो वैक्सीन डेवलपर्स थे, चाइनीज बैक्ड हैकर्स ने अटैक किया था सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर, पुणे, भारत बायोटेक, ये भी अटैक्स हो चुके थे 2021 में। यानी कि बहुत ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं ओवर द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, हेल्थ रिलेटेड बॉडीज के ऊपर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हम क्या कर रहे हैं, राइट? इंडिया में बहुत ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली। हाल ही में क्लाउडसेक ने बताया कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा हेल्थ सिस्टम्स पे अटैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के चलते हम लोग डिजिटल इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं इंडिया में भी। अब मैंने सवाल उठाया कि सर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जब भी हम लोग आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ऑन पेपर इन प्रिंसिपल बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। डिस्पाइट दैट साइबर क्राइम्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ये स्लाइड हम क्वाइट श्योर कि आपने मेरे डिस्कशन में कई बार देखा होगा यार। इनफैक्ट ये तो मुझे ऐसे मुंह जबानी रटी जा चुकी है। जैसे क्या कर चुके हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे सेक्शन 66 एफ आईटी एक्ट का जो साइबर टेररिज्म से डील करता है, हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, 2013 में ही हमारी पॉलिसी आई है। इसके अलावा साइबर सुरक्षित इनिशिएटिव चल रहा है हमारा, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स बनी है, इंडिया भी बनी है, अलग अलग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट्स की है, स्टेट्स में साइपैड्स बन चुके हैं, साइबर प्रोटेक्शन अवेयरनेस डिटेक्शन सेंटर्स बन चुके हैं, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बन चुका है, साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त हो चुके हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र बन चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर्स भी बने हुए हैं, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सेंटर है इट्स इन दिल्ली ओनली। लेकिन अगर हम लोग इस NCIIPC के ऊपर ध्यान दें, इन सारे स्टेप्स के बावजूद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। इसीलिए जो NCIIPC है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, दिस इज द वेबसाइट ऑफ NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। अब एक सिंपल सा MCQ मैं यहां पे भी बना सकता हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NCIIPC। एक स्टेटमेंट दे दिया, NCIIPC is a statutory body. Answer is yes, it's a statutory body. It has been created under IT Act 2000 के प्रोविजंस के तहत ये बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन न्यू दिल्ली, ठीक है? और अगर आप ध्यान दें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड कैसे किए गए हैं? ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड एनर्जी ऑफ कोर्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सेक्टर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आपको यहां पे कहीं हेल्थ दिखाई दे रहा है? नहीं, राइट? तो यही हमारा आर्गुमेंट है, शुड हेल्थ एंड हेल्थ बेस्ड सिस्टम्स बी मेड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रेडोमिनेटली जैसे अटैक हुआ, कहां पे अटैक हुआ यार? एम्स दिल्ली। एम्स बहुत बड़ा सेंटर है इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया। यहां पे करोड़ों मैं कहूंगा पेशेंट्स का डेटा होगा विच हैज बीन रादर कॉम्प्रोमाइज्ड। करोड़ों पेशेंट्स का पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, क्या बीमारी है, किस तरह की ट्रीटमेंट चल रही है, बहुत सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, इजंट इट? सो डोंट यू थिंक हेल्थ शुड बी इन और एज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? अब क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा साइबर वल्नरेबिलिटी है। स्पेशली कोविड-19 जब से आए, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत सी चीजें डिजिटल हो चुकी है। अब एक सिंपल उदाहरण है, हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स पहुंच चुके हैं यहाँ पे कोविन में। अब डिजिटल इंडिया के तहत हम लोग हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर रहे हैं।
कोविड-19 में हम लोगों ने डिजिटल हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड किया, जैसे आरोग्य सेतु ऐप बना, आपका जो कोविन ऐप हुआ, वहाँ पे कोविन ऐप में कोविड आपकी सर्टिफिकेशन, कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन, ये सभी चीज़ें, जैसे आधार कार्ड यहाँ पे लिखा गया, डज बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, मैंने यस क्लिक कर दिया, आधार नंबर दे दिया, तो क्या ये मेरा डेटा सिक्योर है और क्या ये क्रिटिकल डेटा है? ऑफ कोर्स ये क्रिटिकल डेटा है। क्यों? क्योंकि ये डेटा बहुत ही लुक्रेटिव डेटा है। अब लुक्रेटिव डेटा क्यों है? सिंपल सा एग्जांपल है यार, अगर मेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी को चाहिए ना ये डेटा, राइट, कि इट इज अ हॉट कमोडिटी फॉर दी फार्मा सेक्टर, कि फार्मा सेक्टर में पता चला कि एम्स में इस तरह के पेशेंट आते हैं जहां पे ये बीमारी है, तो इसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ, राइट। इट्स द डेटा इज अ वेरी वेरी हॉट कमोडिटी है, स्पेशली फॉर फार्मा सेक्टर। और कहीं ना कहीं बहुत बार ये हो भी चुका है कि हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर अटैक कर देंगे, वहां से डेटा को चुराएंगे और डेटा को बेचेंगे बड़े बड़े फार्मा कंपनीज को, राइट, ऑन दी डार्क वेब। दीज थिंग्स डू हैपन। तो यहाँ पे सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आने वाले समय में एक नए तरह की वल्नरेबिलिटी भी देखी गई है इन द हेल्थ केयर सिस्टम। WHO ने इसको हाईलाइट किया है, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मेड जैकिंग। ऑल्दो मैं कहूँगा इंडिया में धीरे धीरे ये भी काफ़ी प्रिवेलेंट होने वाला है। मेड जैकिंग का मतलब क्या है? अब जैसे समझ लीजिए मैं एक लाइफ सपोर्ट पे हूँ या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड है, अगेन दैट इज अ डिजिटल डिवाइस इटसेल्फ, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मोबाइल से या फिर जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कहीं किसी एक सेंटर से एटसेट्रा। तो इस तरह की चीज़ें हाईजैक की गई है। एक नया थ्रेट है कि आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अगेन रैंसमवेयर ही है कि आप लाइफ सपोर्ट पे लगे हो, आपका लाइफ सपोर्ट का जो सिस्टम है उसको हाईजैक कर लिया गया, उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ और रैंसम पूछी गई कि अगर आपको ये डिवाइस के ऊपर कंट्रोल वापस चाहिए तो पैसा डाल दो, क्रिप्टो करेंसी में डाल दो, कहाँ से कहाँ गया पता भी नहीं चलता। सो दिस इज हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी स्पेशली विथ आर डेटा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपसे एक सवाल पूछा गया कि शुड इट बी अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या कर सकते हैं? अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, यस प्रोबेबली डिक्लेयर हेल्थ सिस्टम्स एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे सवाल उठ जाता है कौन से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेशली एम्स हो गई, सारी की सारी एम्स हो गई जो हमारे देश में है, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सम हॉस्पिटल्स या फिर PHC एटसेट्रा सेंटर्स विच हैव बीन डिजिटाइज, तो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, एक सुझाव है। इसके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? देखिए, इंडिया लेड एक इंटरवेंशन हो सकता है जहां पे WHO कन्वेंशन की जा सकती है ओवर साइबर हेल्थ सिस्टम्स, या फिर हम लोग डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अब इसके ऊपर काम चल रहा है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स आने चाहिए। साथ ही साथ अगर अटैक हुआ तो इमीडिएट क्वारंटीन स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, कंटिजेंसी प्लान बनना चाहिए। और इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगा, स्पेशली जब मैं कहूँगा डेटा के साथ, हेल्थ रिलेटेड डेटा के साथ अगर हम लोग डील कर रहे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड डेटा की कम से कम 2 कॉपी कंपल्सरीली मेंटेन करने के नॉर्म्स आने चाहिए। कि सभी हॉस्पिटल्स को इस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप अगर डिजिटाइज कर भी रहे हो रिकॉर्ड, तो आपके पास एक ऑफलाइन रिकॉर्ड भी होना चाहिए, यानी कि पेपर बेस्ड रिकॉर्ड भी होने की जरूरत है, क्योंकि दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंपल्सरी ऑफलाइन हेल्थ डेटा कलेक्शन नॉर्म्स निकलने चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड हेल्थ डेटा प्रोटोकॉल्स आने चाहिए कि हेल्थ डेटा आप किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे, किस तरह सेफ गार्ड करोगे। 2 लेवल्स और 3 लेवल्स ऑफ डेटा कलेक्शन कैन बी देयर। इसके अलावा अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, जैसे सिमुलेटेड अटैक्स, जैसे अब आपको पता है ना, प्रैक्टिस, वॉर की प्रैक्टिस हो रही है कि वॉर की प्रैक्टिस में खुद ही अटैक किया और अपनी अटैक का रेस्पॉन्स आपने देखा। या फिर टाइमली ऑडिट होनी चाहिए सेफ्टी की, क्या हमारे सर्वर सेफ है, क्या हमारा डेटा सेफ है, इसके ऊपर टाइमली ऑडिट होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या हम लोग अपनी एक ऑफेंसिव कोर बना सकते हैं? अगेन, अगर ये सुझाव आपको नहीं पसंद है तो कैन वी मेक सर्ट हेल्थ स्पेसिफिकली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हेल्थ सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली, जो अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक टीम भी डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही साथ साइबर हेल्थ डिप्लोमेसी नॉर्म्स आ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि दूसरे देशों के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइबर अटैक में प्रॉब्लम क्या होती है, कोई बंदा कहीं और बैठा हुआ है, किसी देश में बैठा हुआ है, वहां से अटैक कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा पूछ रहे हैं आपको। तो अगर साइबर हेल्थ डिप्लोमेसी रही तो हेल्थ सेक्टर पे अगर कहीं पे अटैक हो रहा है या फिर साइबर टेररिज्म के कुछ केसेस आए हुए, तो वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं विथ कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, लिबरल कंट्रीज। और अगर पता चला कि वी कैन एट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, एक्स्ट्राडिशन के नॉर्म्स भी वगैरह हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन
ये जो एम्स सेंटर के ऊपर अटैक हुआ जहां पे सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज हुए, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठा देता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स, हमारी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हो चुकी है, और जिस तरह से डिजिटाइजेशन के ऊपर हमारा फोकस है स्पेशली कोविड-19 के बाद, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हेल्थ रिलेटेड डेटा इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ राइट नाउ वल्नरेबल ऑल्सो। स्टेप्स तो बहुत सारे आ चुके हैं, मैंने आपको बताया देयर हैव बीन सो मेनी स्टेप्स। इसके अलावा स्पेसिफिकली मैं कहूँगा हेल्थ सेक्टर के लिए और भी ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेप्स आने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म के ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इन्हें रोके और हमारा रिस्पॉन्स इमीडिएट हो, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा हो, ताकि जो भी अटैक भी हुआ है उसको इमीडिएटली थ्वार्ट करे। सारी सेफ्टी मेजर्स हमारे पास होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आशा करता हूं कि जिस सवाल से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, उस सवाल के प्रति आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिल चुका है, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल चुका है। डू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। दैट इज इट राइट नाउ हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।